Students, welcome to Himanshu Sir Botany Question Answer Series प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि एनसीईआरटी का आसरसन रीजन क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। और आपके लिए भी मेरा एक ऑफ़र भी है, अगर आपको ज़रूरत हो तो ये वाला आप इंक्वायरी कर सकते हो। जूम बॉटनी नीट क्लासेस इंडिविजुअली मैं वीडियो मतलब थ्रू जूम और गूगल मीट और ड्यू में लेता हूँ। तो पर क्लास सिस्टम है, पर चैप्टर सिस्टम है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं चलता हूँ आपके क्वेश्चन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम जनरली डज नॉट अकर इन मेल। देखो टर्नर सिंड्रोम बोल रहा है तो ये फीमेल का होता है, मेल का नहीं होता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। और रीजन देखो, फीटस विथ 44 प्लस वाई नॉट कॉम्प्लीमेंट जनरली डाइज। वाई नॉट होता है आपका नूनान सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम का इक्विवेलेंट है, वाई नॉट मेल में मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो होता है फिटस वाई नॉट में जनरली डाइज, ये भी सही है। और ये रीजन पहला स्टेटमेंट का ये रीजन है, ठीक है। देखो क्योंकि टर्नर सिंड्रोम पहले लिख दिया डज नॉट अकर इन मेल, तो टर्नर सिंड्रोम के बदले क्या होता है, नूनैन सिंड्रोम होता है। रीजन में लिख दिया नहीं, तो यहाँ पर फीटस का डेथ होता है। तो ये हो गया आपका 1, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड द रीजन ऑफ द फर्स्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन। ये भी करेक्ट है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन से होता है बाय ट्रांसवर्स राइट, मतलब T इज रिप्लेस्ड बाय A, पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। और नेक्स्ट देखो रीजन जो है mRNA प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हेमोग्लोबिन जीन हाज GAG इंस्टेड ऑफ GUG, उल्टा लिख दिया, ये होता है GUG इंस्टेड ऑफ GAG होना चाहिए। तो रीजन इज इनकरेक्ट, पहला करेक्ट नेक्स्ट इनकरेक्ट, तो ये हो गया आपका 3। नेक्स्ट थर्ड में आ जाओ, होलैंड्रिक ट्रेड्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये भी ठीक है, होलैंड्रिक ट्रेड ट्रांसफर होता है मेल टू मेल, ये वाई लिंक्ड होता है। नेक्स्ट देखो रीजन क्या लिखा है, दीज ट्रेड्स अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन वन सेक्स देन इन अदर। वन सेक्स देन इन अदर मतलब ये हो गया इनकरेक्ट, तो ये आंसर हो गया आपका 3। देखो दीज ट्रेड्स मतलब वाई लिंक्ड ट्रेड्स अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन वन सेक्स देन द अदर। मोर फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, क्योंकि मोर फ्रिक्वेंटली होता है आपका सेक्स लिंक्ड और एक्स लिंक्ड, ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका थोड़ा यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। देखो ऑटोनोमस फीचर नहीं बोल सकते क्योंकि एक जीन हर वक्त डोमिनेंस दिखाता नहीं है, अदर को डोमिनेंस सेमी डोमिनेंस भी दिखाता है। चलो तो अगर ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स as much on the gene product and the production of particular phenotype from this product, ये सही है। अगर जीन प्रोडक्ट नॉर्मल हुआ तो डोमिनेंट हो जाएगा, अगर पार्शियली दोनों हुआ तो सेमी डोमिनेंट हो जाएगा। तो मतलब ये सेकंड इज द रीजन ऑफ फर्स्ट, तो हो गया 1, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये लाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन प्रैक्टिस करने से इजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन है, एनालिसिस में कर रहा हूँ तो इसमें आप ध्यान दीजिए।
तो पहला जो है, पहला स्टेटमेंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हेमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। देखो, एक्सट्रीमली रेयर फीमेल होता है क्योंकि हेमोफिलिक होने के लिए दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हेमोफिलिक जीन होनी चाहिए, राइट। ये वेरी रेयर होता है जब मेल फीमेल पेरेंट दोनों अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट, मदर ऑफ सच ए फीमेल हैज टू बी कैरियर एंड फादर शुड बी हेमोफिलिक। ये भी ठीक है क्योंकि फीमेल जब कैरियर होगा और फादर हेमोफिलिक होगा, दोनों का क्रॉस होगा, तब जाके ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहला करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड द रीजन ऑफ फर्स्ट। तो ये हो गया आपका 1। नेक्स्ट 6 में चले आओ। ये पहला स्टेटमेंट है, पॉलीप्लॉइड्स विथ ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली। देखो, ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब आ जाएगा पॉलीप्लॉइड में, वो रिप्रोडक्टिव नहीं होते हैं, मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऑड नंबर में मतलब 3n 5n 7n ये नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, तो उनका प्रोपागेशन किया जाता है बाय वेजिटेटिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सीड फॉर्मेशन इज एब्सेंट ड्यू टू मियोटिक एबनॉर्मेलिटी। देखो, सीड फॉर्मेशन एब्सेंट होगा ड्यू टू मियोटिक एबनॉर्मेलिटी। ये भी ठीक है क्योंकि सीड फॉर्मेशन तब होता है जब मियोसिस प्रॉपर हो और गैमेट प्रॉपर बने, तब प्रॉपर फ्यूजन होगा तो एम्ब्रायो सीड बनेगा, ठीक है। तो पहला करेक्ट, सेकंड करेक्ट एंड सेकंड इज द रीजन ऑफ द फर्स्ट। नहीं, पॉलीप्लॉइडी अगर ऑड होगा तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मियोटिक एबनॉर्मेलिटी होता है। तो ये हो गया आपका आंसर 1। नेक्स्ट 7 में चले आओ। 7 इस टाइप का है, स्यूडो एलेलीज आर एक्चुअली क्लोजली लिंक्ड जीन्स। ये ठीक है। स्यूडो एलेली मतलब डुप्लीकेट एलेलीज, मतलब दो जीन, डुप्लीकेट जीन में दो एलेली को बोलते हैं स्यूडो एलेलीज, और आर एक्चुअली क्लोजली लिंक्ड जीन्स, ये दोनों सेम फिनोटाइप दिखाते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट, दिस कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली एज बोथ अफेक्ट डिफरेंट। ये डिफरेंट लिख दिया तो डिफरेंट नहीं होगा, तो ये हो गया इनकरेक्ट। तो मतलब पहला करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया 3, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, देखो स्यूडो एलेलीज समझ लेना, ये डुप्लीकेट एलेली होते हैं जिसका फिनोटाइप सेम होता है। चलो ऊपर देखते हैं, 8, 9, 10 डिस्कस करते हैं। 8, 9, 10 में देखो 8 वाला, तो पहला स्टेटमेंट है, द हेटेरोजाइगोटिक फीमेल फॉर हेमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन। हेटेरोजाइगोट मतलब फीमेल में तो कैरियर होता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में डिजीज को किसको देगा, सन को देगा। ये ठीक है, कैरियर फीमेल से सन में आता है। तो नेक्स्ट, सच ट्रेड्स सो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी दिखाता है, ये भी ठीक है, लेकिन सेकेंड पहला का रीजन नहीं है, तो आंसर होगा 2, ठीक है। नेक्स्ट 9 में चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, नॉन एलोजोमिक जेनिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इज फाउंड इन बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया में बोलते हैं नॉन एलोजोमिक, नॉन क्रोमोजोमल, क्योंकि इसमें सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है, मतलब सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब यहाँ पर अप्लाइड होता है, तो नॉन एलोजोमिक बैक्टीरिया में, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोजोम डिसाइड नहीं करता है, प्लाज्मिड से होता है F+ F-। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। सेकंड, सेक्स इज डिपेंडेंट ऑन सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में सम एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब वही प्लाज्मिड के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्लाज्मिड अगर अंदर चला आया तो F+ बन जाएगा और मेल बन जाएगा। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, पहला करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन देख लेना 9 तक। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा 10 से ऑनवर्ड्स, तो आप अगर ये सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और आपका चैप्टर भी थॉरोली रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आपको